नगर जनपद के मुख्यालय रुद्रपुर के गांधी पार्क में आज से 10 दिवसीय सरस मेले का आगाज होने जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा से खास बातचीत की। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी आए, उनसे जानेंगे कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का होना है, किस तरीके की तैयारी की जा रही है। का रोड शो भी है, इसके साथ सरस मेले का उद्घाटन है, किस तरीके की तैयारी की? देखिए, पूरी क्षेत्र की जनता में, विशेष रूप से मातृशक्ति में, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों में, सभी राजनीतिक, सभी जितने भी हमारे संगठन, उन सब में बहुत बड़ा उत्साह है। और उस उत्साह के आधार पर इस कार्यक्रम की तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के लिए, ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। और जिस प्रकार से 2 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने काम किया है, इससे उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नारी शक्ति के लिए, तो उसे देखते हुए एक उत्साह है। और कल उनका एक रोड शो गल्ला मंडी से आरंभ होके और यहाँ गांधी पार्क में समाप्त होगा। और पूरे रास्ते में जितने हमारे सामाजिक धार्मिक संगठन है, वो सब अलग अलग स्टॉल लगा के अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, अपनी संस्कृति के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब गांधी पार्क में आएंगे तो यहाँ के वो नारी शक्ति का वंदन करेंगे। यहाँ हजारों के अभी तक के जानकारी के हिसाब से जितनी कार्यकर्ताओं के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जा रही 40 से 50 हजार हमारी मातृशक्ति इस कार्यक्रम में रहने वाली है। अब तक का किसी भी मुख्यमंत्री का मातृशक्ति का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, उसकी भव्यता विविधता हम चारों तरफ देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में कौन कौन आने वाला है? इस कार्यक्रम में अभी तक की मेरी जानकारी के माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं, और स्वाभाविक रूप से अन्य भी जो नेता है, हमारे माननीय सांसद जो है आदरणीय अजय भट्ट जी, उनके भी आने की संभावना है। और बाकी तो स्थानीय जितने हम लोग नेता है, उन सब लोग रहेंगे। क्या माना जाए, जैसे लोग चुनाव सर पे है, कहीं ना कहीं रोड शो कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करेगी इस रोड शो से? देखिए, प्रभावित करने का नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं और जनता के बीच में ही वो सारे विषयों को आगे लेकर चलते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हो वो जनता के बीच में है, जनता के बीच में उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जनता के बीच में उनके आयोजन चल रहे हैं। जनता से संवाद करके किस प्रकार सरकार जनता के भले का काम कर रही है और जनता से फीडबैक लेके माननीय मुख्यमंत्री तुरंत उस पर कार्रवाई करते रहते हैं। तो ये उनका निरंतर जनता से संवाद रखने वाला, क्योंकि जनता के मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, तो ये उसी के निमित्त इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और नारी शक्ति को लेकर हम सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया है, जो पिछले 70-75 सालों से देश की मातृशक्ति अपेक्षा कर रही थी कि क्या उन्हें कभी आरक्षण मिलेगा विधायिका में, कभी सांसद विधायक बनने का जब आएगा तो उनका आरक्षण की क्या स्थिति होगी। तो 1/3 आरक्षण माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो ये एक नारी शक्ति को लेके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनका एक विश्वास रहता है। तो ये उसी के निमित्त एक विश्वास व्यक्त करने का कार्यक्रम है, उनसे संवाद करने का कार्यक्रम। लगभग कितना लोगों की उम्मीद यहाँ अभी तक का अनुमान के हिसाब से कि ये मान के चलिए कि इसी कार्यक्रम में गांधी पार्क में 60-70 हजार संख्या की अपेक्षा की जा रही है। और रोड शो वगैरह पूरा मिला के बहुत बड़ी संख्या में, अब तक का किसी भी मुख्यमंत्री का नारी शक्ति का इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या लगता नहीं, जैसे लग रहा मलिन बच्चों मलिकाना की बात का उम्मीद है, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सीधे मलिन बच्चों को सीधे साधना करेंगे? निश्चित रूप से मलिन बच्चों को मालिकाना हक देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। जब मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मुझे ध्यान है कि 25 मार्च को, जो 2022 को सबसे पहले विधानसभा में मैंने प्रश्न उठाया, प्रश्न उठाने के बाद उसके पॉलिसी की बात की, क्योंकि किसी को मालिकाना हक नहीं मिला था जो पिछली पॉलिसी आई थी, क्योंकि पॉलिसी कहीं ना कहीं वो त्रुटिपूर्ण थी, उससे मालिकाना हक किसी गरीब को मिलना संभव ही नहीं था। हमने प्रयास किया, यहाँ 11 मई को पंतनगर की जो समीक्षा बैठक थी उसमें जब मालिकाना हक का विषय हमारे द्वारा रखा गया था, उस मालिकाना के विषय 11 मई को रखने के बाद 16 मई को ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मेरे निवेदन पर और उस पॉलिसी में संशोधन किया। और अब हम जान रहे हैं कि लगभग 2000 की फाइलें जो निःशुल्क 50 वर्ग मीटर तक की हैं वो तैयार हो चुकी हैं, हर बस्ती में मालिकाना हक मिल रहा। और पिछले 30-40 सालों से जो मांग थी रुद्रपुर की जो मलिन बस्तियों की, उनके मालिकाना हक के, जब मैं विधायक बना तो बड़ी ईमानदारी के साथ, क्योंकि यहाँ की जनता ने बड़ा भरोसा किया था और मैंने वादा किया था कि मालिकाना हक मैं दिलवा के लाऊंगा। और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उस हमारे वादे को अक्षरशः पूरा करते हुए और वो मालिकाना हक दिया है। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी कारण से सभी बस्ती के लोग, सभी गांव के लोग उनसे आकर्षित भी हैं कि जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। ये तो हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने साफ तौर पर कहना कि जब कार्यक्रम होना है तो कहीं ना कहीं जनता को लुभाने वाला, या कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव 2024 का आ गया
वो कहीं ना कहीं मलिन बच्चों को सीधे इस रोड शो से सीधे साधने का निशाना करेंगे। उधमसिंह नगर खबर फाइट से संदीप पांडे। वहीं अगली खबर विकास नगर से है, जहां पचवादून में इन दिनों